रात के 11:30 बज चुके हैं और ये इस रूम में आया है, तो इसका मतलब इसका खेलने का मूड है। तो कुकी इज़ बैक टू हिज रूम एंड अभी शायद से इसके जेस्चर देख के मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये खेलने के मूड में ही है। अभी तभी इस तरह से ओह सी बिंकिस, कितनी बिंकिस मार रही है एक साथ ये। अभी कैमरा की तरफ देख रही है। हाँ हाँ, ये स्टैंड मैंने इसको कुछ दिन पहले सिखाया था। एक बाइट देने के बहाने चपाती का बाइट दे रहा था कि किस तरह से पैर पे खड़ा हुआ जाता है। तो ये बीच बीच में आजकल करती है। जब भी पिंकिस मारती है तो बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही देती है। तो ये पिंकिस जब ये मारते हैं आपके पेट्स, स्पेशली रैबिट, तो आपको देख के इतनी खुशी होती है बिकॉज ये इनका एक जेस्चर है, इनका पोस्चर है अपना लव को रिप्रेजेंट करने का। तो हमें भी खुशी होती है, हम भी देख के खुश होते हैं। दिल खुश होता है कि जो आपने पेट पाला हुआ है वो आपसे, आपकी एक्टिविटी से जो अफेक्शन आप उसको दिखा रहे हो उससे वो खुश है। तो हमें खुशी मिलती है बिकॉज एनिमल्स तो बोल नहीं सकते लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ से वो रिप्रेजेंट करते हैं। सी ये चीज़ें देख के बहुत खुशी मिलती है क्योंकि बिंकिस करते टाइम पे ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देती है कि आपको प्रडिक्शन नहीं लगा सकते आप कि किस साइड मूव करने वाली है। विद इन ए सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चली जाती है। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी रैबिट्स के बारे में, लेकिन हमने जब डिसाइड किया कि हम अपना पेट एज ए रैबिट को रखेंगे तो हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला रैबिट्स के बारे में, रैबिट्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में, उनका बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा, सर्च किया ताकि हम इसको अच्छी तरह से रख सकें। तो ये बिंकिस एक उसमें से एक चीज़ है। जब ये बिंकिस मारती है तो इसका लव शो होता है कि डैड शी इज़ लविंग यू। इट ए काइंड ऑफ ए जस्ट ए पोस्चर और ए जेस्चर टू शो हर लव। तो अभी फिर से रूम में घूमती रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये फिर से बिंकी मारने वाली है। और सी उसने बिंकी मार भी दी अभी, क्योंकि ये काफ़ी खुश है इस टाइम पे। और रात के 11:30 इस रूम में मैं पढ़ाई कर रहा था तो और यहाँ पर ये अभी आ गई है। तो ये इन्वेस्टिगेट करती रहती है जगह, क्योंकि अभी हमने न्यू लाया है इसको तो हम अभी बाहर कभी लेके नहीं गए घुमाने क्योंकि अभी छोटी थी। तो कुछ दिनों के अंदर अभी इसका हमने एक पैकेज ऑर्डर किया है, लाइक ए बास्केट टाइप ट्रांसपेरेंट। वो आएगा तो हम उसमें इसको लेकर बाहर जाएंगे। तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी आप देख सकते हो कि ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे भी मेरा एक छोटा सा मंदिर बना रखा है अपने रूम में, तो वो ये उस साइड देख रही है कि ऊपर कुछ तो है। शायद मे भी इसको धूप की स्मेल आ रही है, तो ये इन्वेस्टिगेट कर रही है इस रूम में। स्पेशली यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट करती रहती है। और इन्वेस्टिगेशन इसकी इसलिए चलती है क्योंकि इनको देखना होता है कि इन्होंने किस जगह पे जाकर बैठना है, किस जगह पे जाकर सोना है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि ये कहाँ पर है। तो हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन की हुई जगह पता चल जाती है क्योंकि वहाँ पे ये अपना लैंडमार्क छोड़ देती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉसिबली इस प्लेसेस में होगी या वहाँ पर होगी। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसका नोज़ हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। ये देखो, ये शायद मैंने अच्छा जूम नहीं किया है अभी। तो ये इन्वेस्टिगेट कर रही है इस समय, लेकिन खुश है। तो इसको देख के बहुत खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है। मैं अपने ऑफिस का जितना भी स्ट्रेस होता है सब छोड़ देता हूँ जब मैं इसके पास आता हूँ, देखता हूँ, खेलता हूँ इसके साथ, तो मेरा स्ट्रेस सारा दूर हो जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसने रूटीन में लाई हैं, मुझे मेरी रूटीन में इंक्लूड की है मैंने। इवन कि सीखा भी है, हर चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। मैंने स्टेटमेंट सुनी थी मगर सच में वो जब मैं इसको घर पे लेके आया तो वो अप्लाई होती हैं। आपको सेल्फ डिसिप्लिन बना देती है ये चीज़ कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल में इसके लिए कुछ लेके आना तो लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए शेड्यूल बना रखा है। ये प्रे एनिमल्स होते हैं एक्चुअली में, तभी छुप के कहीं पे इन्वेस्टिगेट करके वहीं पे लेटते हैं। और सी ये कॉर्नर ढूंढ रखा है इसने इस रूम का, वहाँ पर जाके ये बैठ गई है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब भी कहीं पे सोती है तो आंखें खुली करके सोती है। तो एक्चुअली में यही नहीं है, हर रैबिट ऐसे ही सोते हैं क्योंकि ये प्रे एनिमल्स होते हैं।
तो ये आंखें खुली करके इसलिए सोते हैं ताकि जो भी एनिमल इन पर अटैक करने वाला है तो उनको ये प्रेडिक्शन या उनको ये लगे कि मैं इस समय जाग रही हूँ, तो ये मैसेज पास करने के लिए अपनी आंखें खुली करके सोते हैं। तो आई थिंक ये फैक्ट भी मुझे पहले पता नहीं था रैबिट्स के बारे में, लेकिन सर्च करने के बाद और इसको देखने के बाद ऐसे लगा, कोई फर्स्ट टाइम इसको इस तरह से देखेगा तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि रैबिट सो रहा है या जाग रहा है, लेकिन जब आप रखोगे तो इसकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा। दो कि अभी ये मूवमेंट नहीं कर रही है तो हमें पता है कि ये भी सो रही है। इसका नाक छोटा सा हिलता रहेगा, तो वो सांस लेने का एक प्रोसेस है, लेकिन अभी सो रही है। थोड़ा सा हिलेगी तो इसका मतलब हाँ एक और, ये लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए कभी सोते नहीं हैं, ये छोटे छोटे नैप्स लेके सोते हैं। और स्पेशली ये दिन में सोते रहते हैं और नैप्स हमेशा दिन के टाइम पे ही लेते हैं, रात के टाइम पे काफ़ी कम नैप्स लेते हैं, क्योंकि प्रे एनिमल्स रात में कभी भी अटैक कर सकते हैं और रात में इनकी विजिबिलिटी उतनी नहीं रहती है, तो इसलिए रात को ये हाइपर एक्टिव ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिन में अपनी नींद कवर करके रात को एक्टिव रहते हैं, रात को ये कम सोते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको? सब्सक्राइब करें।